हरे कृष्ण। एक बार हम इसके ट्रांसलेशन को मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा। नारद मुनि कंटिन्यूड, द लॉर्ड फॉर्म इज always youthful. Every limbs and every part of his body is properly formed, free from defect. His eyes and lips are pinkish like the rising sun. He is always to give shelter to the surrendered soul, and anyone so fortunate as to look upon him feels all satisfaction. The Lord is always worthy to be the master of the surrendered soul, for he is the ocean of mercy. अब आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है तरुणम रमणीयंगम। तरुणम मीन्स यूथफुल। भगवान कृष्ण हमेशा यूथफुल रहते हैं। आपने ऐसा कोई पेंटिंग नहीं देखा होगा जहाँ पे भगवान के दाढ़ी हो, स्टैच हो या बूढ़े से। ऐसे आप देख सकते हैं स्क्रीन भी पीछे लगी है, जिससे भगवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो भगवान के साथ ग्वाल वाले दे आर नॉट ऑर्डिनरी। कई करोड़ों जन्मों की इनकी तपस्या है, इन्हें मौका मिला है भगवान के साथ खेलने का। हाँ? और जस्ट सी कितना जॉयफुल जीवन है इनका। नो वरी नो रह के एंजॉय करना। करेक्ट। तो भगवान हमेशा यूथफुल, इसीलिए भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं फेमस, बहुत अट्रैक्ट। और आपने इवन देखा भी होगा कि जो पेंटिंग्स आपको कृष्णा बुक में दिखती हैं, पिछली भगवान के यूथफुल एज की, गाय चराने जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, रियली वेरी अट्रैक्टिव। राइट। एंड हर किसी को पसंद है क्या, यूथ हमेशा यंग रहे, जवान रहे। राइट ना। और आज उसके लिए कितना सारा बड़ा इंडस्ट्री मार्केट में हम सब देख पा रहे हैं। तो कृष्णा इज ऑलवेज यूथफुल। भगवान कभी एक एज के बाद भगवान मतलब फिक्स उसके आगे बढ़ते ही नहीं। जो कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में भी थे, भगवान ने अराउंड 125 ईयर भगवान थे इस धरती पे। तो आप तब भी देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान हमेशा एज यूथ यंग दिख रहे थे। राइट। तो ये भगवान का क्वालिटी, भगवान का जो दिव्य शरीर है वो हमेशा यूथफुल है। आगे वर्ड आता है रमणीयंगम। क्या मतलब, ऑल द लिम्स आर परफेक्टली फॉर्म। भगवान के जो भी हैं, भगवान के आईज हैं, भगवान का आईब्रोज है, भगवान का फेस है, इट्स रियली वेरी परफेक्टली फॉर्म एंड वेरी अट्रैक्टिव। या आगे है अरुणोस के, अरुणोस के शान धर्म। क्या मतलब, भगवान की जो आईज हैं, भगवान होता है सूर्योदय होने के जस्ट पहले जो आकाश में रेडिश, तो रेडिश बोले या पिंकिश बोले, आपने जो शायद कभी तो मौका मिला देखने का। राइट। यदि आप टाइम पे उठ भी गए लेकिन आसपास बिल्डिंग, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गांव में अगर आपने कभी कभी भी आप ऐसे गांव में रूरल एरिया में आपने मॉर्निंग देखा होगा, तो रेडिश आकाश होता है पूरा, लाइक अ वेरी यूनिक वन। करेक्ट। भगवान की जो आईज है, लिप्स है, बिल्कुल लाइक वैसा ही। आगे जो वर्ड आता है प्रणताश्रयानम। मतलब भगवान इज द इज वर्दी गिव शेल्टर टू सरेंडर्ड सोल। भौतिक संसार में आप देखा जाए, प्रभुपाद परपट में भी लिखते हैं
कि हम कहीं ना कहीं सरेंडर कर रहे हैं हर किसी को। हाँ, हम सोसाइटी को सरेंडर करते हैं, फैमिली में सरेंडर करते हैं, कंट्री को नेशन सरेंडर करते हैं, स्टेट को सरेंडर करते हैं। आपकी सोसाइटी में ऐसे बहुत से कोड्स एंड कंडक्ट होंगे, राइट, रूल्स होंगे, जो हो सकता है शायद आपको पसंद नहीं भी आते हो या आपको कुछ ऑब्जेक्शन, बट स्टिल करना पड़ता है, राइट। एंड हम फैमिली में भी देखिए सरेंडर करते हैं, राइट। नेशन है, स्टेट है, वहाँ के भी जो रूल्स है, हमने एक बार गवर्नमेंट को चुनाव वोट दे दिया, इलेक्ट किया, अब 5 साल के लिए हमें क्या करना है, केवल फॉलो करना है, हम सरेंडर करते हैं। हाँ, तो हर जगह देखें हम, इवन हम ट्रेन में भी जाते हैं, सरेंडर मीन्स कंप्लीट फेथ, कंप्लीट डिपेंडेंसी, ठीक है। में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं रोज ऑफिस के लिए, लोकल ट्रेन में जाते हैं, अरे बार्बर के पास हम हेयर कटिंग के लिए भी जाते हैं, वहां पे भी सरेंडर है, पूरा विश्वास है, खाली काटेगा, right? वैसा करके देखे तो हम सरेंडर करते हैं, दैट इज अवर प्रोपेंसिटी, राइट। बट यहाँ पे भौतिक संसार में जो लोग एक दूसरे को लेकर सरेंडर कर रहे हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि कुछ अपने अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, है ना, कुछ अपना स्वार्थ होता है, एक वो होता है, और दूसरी तरफ वो फोर्सफुली होता है, फोर्स अपनी इच्छा से नहीं होता। लेकिन भगवान है जो कभी फोर्स नहीं करे, वो फ्रीडम के साथ आपकी कभी छेड़छाड़ नहीं करे, वो चाहते हैं कि आप वॉलंटरीली सरेंडर करें, फोर्स नहीं करें। इसलिए भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मतलब डरो मत, देयर इज नो नीड टू वरी। और भगवान जो कि हर चीज देने में समर्थ है, सब कुछ आपके लिए देने करने में समर्थ, राइट। तो दैट इज द राइट प्लेस फॉर सरेंडर। बार हम कहीं ना कहीं से अपने कुछ अल्टीरियर मोटिव से, कुछ अपने खुद के मटेरियल बेनिफिट के लिए सरेंडर करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्परफेक्शन, राइट। एंड सामने वाला भी perfect, जिसे हमें सरेंडर करना चाहिए, दैट इज द मीनिंग, मतलब ये भगवान है, दैट इज द ओनली वर्दी टू सरेंडर आवर, वहां पे हमें सरेंडर कर। आगे है निम्नम, मतलब वन हु सीज हिम इज फुल्ली सेटिस्फाइड। द वर्ड निम्नम का मतलब है भगवान को जिसने भी रियलाइज किया है ना, रियलाइज मीन्स थ्रू द चैंटिंग, हाँ, एंड सेवा के माध्यम से, जप के माध्यम से, अलग अलग तरीके हैं रियलाइज करने के, साक्षात्कार के, है ना। तो बहुत एलिवेटेड का साक्षात दर्शन, डिफरेंट लेवल्स ऑफ साक्षात्कार, करेक्ट। साक्षात्कार का मतलब ये भी नहीं कि भगवान आपके सामने आ गए, दैट इज द वेरी हायर स्टेज। तो आप सबका कहीं ना कहीं साक्षात्कार है कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट, भगवान के प्रेजेंस का, भगवान की मर्जी का। तो जब हमें उनका साक्षात्कार होता है तब हम सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड फील करते हैं, द ओनली वे, हाँ, जीवन में संतुष्टि का। जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, उनकी सेवा में जुड़ते हैं, नेचुरली हमारी जो एंजाइटीज, मिजरीज होती है, धीरे धीरे काम डाउन, और एक संतुष्टि, है ना, एक अंदर एक सुख की अनुभूति महसूस होती है। आप जब भी देखिए ध्यानपूर्वक जब करते हैं या सेवा में, अभी हो सकता है आप सब जन्माष्टमी की तैयारी में अपने स्टार्ट होंगे, बिजी होंगे, तो आप देखिए कैसे हमारा ऑब्जर्वेशन जब भगवान की सेवा में रहता है, इट्स वेरी नेचुरल की मटेरियल एंजाइटी, मटेरियल वर्ल्ड से एक तरह से कनेक्शन कट कर जाता है थोड़ी देर के लिए, करेक्ट। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द ओनली वे टू गेट सेटिस्फैक्शन। भौतिक संसार में आप किसी भी तरह की प्रगति कर ले, तरक्की कर ले, अगर आप
बहुत एडवांस हैं, आपके पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस या बैंक बैलेंस है, तो वहाँ पे एंजाइटी को बचा के रखना है, संभाल के रखना है, चोरी ना हो जाए। और नहीं है तब भी है, मैं कैसे। तो मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन लाइक इन सच वे कि हमेशा यहाँ पे एंजाइटी दिखता है। आप कितना भी अच्छा अरेंजमेंट कर, कितना भी अच्छा, कितना भी ऑपुलेंट अरेंज, हाँ। चलिए, अगर आपको लगता है कि आपका बाहर बहुत कुछ अरेंजमेंट अच्छा हो सकता है, वेरी रेयर केस, तो पॉसिबल नहीं कि आपको आपके बैंक बैलेंस से, आपके प्रॉपर्टी से और आपके जो भी कंफर्ट स्टाइल से कोई एंजाइटी नहीं, लेकिन आपको खुद के बॉडी हेल्थ से हो सकता है। अब होता भी है, लोगों हेल्थ को लेकर कितना ज्यादा चिंता रहती है। तो कहीं ना कहीं आप भौतिक संसार में हैं, तो तीन गुणों के प्रभाव के कारण आपको सुख दुख, मान अपमान, है ना, ये लगा रहे, चिंताएं बनी रहे। जो हम भगवान को सरेंडर करते हैं, सरेंडर जैसे मैंने बताया कि फेथ, कंप्लीट फेथ, राइट। तो फिर वी आर नॉट सो मच वरी अबाउट और पर्सनल एम्बिशंस और पर्सनल, राइट। वी आर जस्ट भगवान राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे, जो भी भगवान की इच्छा है, एवरीथिंग इन हिज कंट्रोल। तो फिर वहां पे हम देखेंगे डिवोटीज एंजाइटी, एंजाइटी की एक ही होती है, एक ही इनके जीवन का एंजाइटी होता है कि भगवान के मिशन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, प्रचार सेवा को कैसे। जीव हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं, उनको कैसे हम भगवान से जोड़ें ताकि वो भी अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बना सके। यही एक एंजाइटी उनकी कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, ये भक्तों की एंजाइटी, इसके अलावा उनकी कोई एंजाइटी। वॉट अबाउट माई पर्सनल हेल्थ, वॉट अबाउट माई एम्बिशंस, माई ड्रीम्स, माई डिजायर्स, नो। जैसे यशोदा माता की चिंता क्या, कि अगर भगवान कृष्ण समय पे खाना नहीं खाएंगे, तो मैं भोजन नहीं खिलाऊंगी, तो वो बीमार हो जाएगा। जब भगवान सबको खिला रहे हैं, सबको पोषण कर रहे हैं, हाँ, वो भगवान के लिए चिंता है यशोदा माता की। अगर मैं उसको नहीं खिलाऊंगी, बीमार पड़ जाए, तो माता का अपना, भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं। भगवान को भी चाहिए ना कि भाई हमेशा मैं कमांड देता हूँ, ये करो, ऐसा करो, ये है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। मुझे कोई डांटे, है ना, मुझे मुझे कोई ऐसे प्रेम से बुलाए। तो भगवान को भी हर तरह का रस चाहिए, इसीलिए रसराज कृष्ण जो सभी रसों के भुगत हैं, स्रोत है, रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर्स, तो वो भगवान है। उन्हें किस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भगवान के भक्तों की चिंता होती है, एक ही एंजाइटी उनके जीवन में, कैसे हम भगवान के इस मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचाएं। अगला वर्ड आता है शरण्यम, means worthiest shelter, the only place where we can surrender without any doubt, without any hesitation, with complete faith, right? That is the only place जहाँ पे हमें सरेंडर करना चाहिए। भौतिक संसार में सरेंडर के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, राइट। द पर्सन जो सरेंडर कर रहा है, उसके अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, हाँ, जो फुलफिल हो रहा है, हाँ। और जो मास्टर होता है, दैट इज इम्परफेक्ट, वो भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मीन्स की इज नॉट हैविंग दैट की, ऐसा कोई इसको साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड कॉन्शियसनेस, कुछ इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट्स जस्ट मटेरियल एस्पेक्ट से उनकी डीलिंग होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑफिस में कोई मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, तो सीधी बात है, उसको चाय पानी के लिए कोई ना कोई देगा। तो जो चाय पानी उसे सर्व करता है या जो बनाता है, तो आप सोचिए वो जस्ट उतने मन से नहीं बनाता होगा, नहीं करता होगा। हमने भी देखा है भाई, बोले कि कैसे करके धुला, ऐसे किया, डाला पानी, लेके उस मूड से, उस कंसर्न से नहीं, बिकॉज वो प्रेशर में,
प्रेशर में रह के उसे सरेंडर करना पड़ रहा है, तो उसमें क्वालिटी नहीं। राइट, क्योंकि भाई जॉब है, पानी देना है बॉस को, बस देना है, दिखना चाहिए ग्लास साफ है, पानी से चाय बनाई है टेस्टी में, दैट इज, उसमें जो कॉन्शियसनेस हो तो उसमें जो क्वालिटी हो वो नहीं। आपके घर का अगर कोई मेंबर है या फिर कोई रिलेटिव है तो आप उनके लिए कुछ सर्व करते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट या कोई ड्रिंक, तो ये वेरी केयरफुल है, बिकॉज हम आपका अफेक्शन है ना, तो आप उस मूड से बनाते हैं, ट्राई कि हम अपना बेस्ट, तब जाके सेवा में हमारे उस एक्टिविटी में क्वालिटी है ना, एक रिलेशन दिखता है। इन द सेम वे भगवान है जहाँ पे हमें सरेंडर करना चाहिए, और भगवान ये जबरदस्ती नहीं कराएंगे, है ना। जबरदस्ती वाले जैसे हम एग्जांपल लिया, ऑफिस में मैनेजर है या कोई उसका बॉस है, दे आर अंडर फोर्स, और उस फोर्स में रहकर जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो क्वालिटी नहीं होती। भगवान को ऐसा नहीं चाहिए। राइट, जब हमारा भगवान से अफेक्शन डेवलप होगा या सेवा का भाव जो हमारा इंक्रीज होगा, उस सेवा भाव से जब हम सेवा करते तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं क्वालिटी। ये लोग पानी, या आपके घर का कोई मेंबर आपको कुछ कुकिंग करने के लिए बोला, वो सही मूड में नहीं था, बस ठीक है बोला जल्दी बना मुझे कहीं जाना है, जो भी एग्जाम्पल समझिए, टेस्ट कर रहे होंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। वाई, बिकॉज उस मूड से या उस अपने पूरे एफर्ट से प्रिपेयर नहीं। राइट, सेम में भगवान भी चाह रहे हैं कि हमारे भक्त जो है ना, क्या है एक श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमो भक्त प्रयच्छ, है ना, विथ फुल लव एंड डिवोशन से अगर मुझे कोई जल भी देता है और ये पत्ते भी देता है, हाँ, ये तीनों चीजें नेचर ने दिया, भगवान के अरेंजमेंट से ही नेचर में, अगर वही चीज केवल आप भगवान को जल भी अर्पित कर रहे हैं विथ लव एंड डिवोशन, भगवान खुश। राइट, इसीलिए सरेंडर जबरदस्ती नहीं होता है। भौतिक संसार में सरेंडर है बिकॉज कंडीशंस ऐसी हैं, फोर्सफुली होता है ना, बॉस में कलीग, बॉस है, और हर जगह कहीं ना कहीं अथॉरिटी हायरार्की है, तो लोग अंडर प्रेशर में रह के जॉब करते हैं, है ना। इसीलिए शरण्य मीन्स वर्दियस शेल्टर, जो कि भगवान आपको सब कुछ देने में समर्थ, सब कुछ समर्थ। एंड द लास्ट वन, द वर्ड इज कारुण्यम, नहीं सॉरी, करुणार नवम, ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ कंपैशन, अनलिमिटेड कंपैशन। भगवान चैतन्य महापुरुष का साक्षात अवतार, जिन्होंने उसी कंपैशन मूड को रखते हुए जीवों पे दया करने के लिए अवतरित हुए, और हरे कृष्ण महामंत्र की रेमेडी है, मेडिसिन सब तक पहुंचाए, है ना। भक्ति का ऐसा प्रचार कभी नहीं हुआ पहले, है ना। और भक्ति के लिए यहाँ पे महाप्रभु ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा, जो ले सकता है ले लो। चैतन्य महाप्रभु ये भी बोले कि मैं एक ही मालिक हूँ, माली हूँ, है ना, जो कि बागान में सिंचन कर रहा हूँ, मुझे और भी लोगों की जरूरत है, इसे जाके ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, बांटे। तो ये चैतन्य महाप्रभु मंत्र के माध्यम से, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से हम सब पे दया कर रहे हैं, हमें वो मौका दे रहे हैं, वो अवसर दे रहे हैं, ताकि हम इस मिजरेबल, बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन, बाय फॉलोइंग हिज टीचिंग। तो देखिए सरेंडर कहीं ना कहीं तो हमें करना पड़ता है, और कर भी रहे हैं, तो आखिर फिर हम इस भगवान के प्रति सरेंडर क्यों ना बढ़ाए, क्यों ना करें, हर जगह कर ही रहे हैं, थोड़ा इधर भी प्रयास करें, है ना। और जब हम यहाँ प्रयास करेंगे तो जस्ट हर चीज हमारे सामने अवेलेबल, जितना चाहे ले सकते, इट्स अप टू पे डिपेंड। राइट, इसलिए भगवान ने कहा जो जितना सरेंडर करेगा, जो जितना भगवान के लिए प्रयास करेगा, भगवान उससे भी उतना रेसिप्रोकेट करेंगे, उसे भी उतना आगे खींचेंगे। ये यथामम प्रपद
के अंदर हमने देखा भी होगा कि कई सारे डिवोटीज रह रहे होते हैं, लेकिन किसी की प्रोग्रेस अच्छी होती, ज्यादा अच्छी होती। क्यों? उसका सरेंडर ज्यादा है। भगवान उस हिसाब से रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं। जितना सरेंडर बढ़ाएंगे उतना हमें रेसिप्रोकेशन मिलेगा भगवान की तरफ से, राइट। तो भगवान जो कि ओशन ऑफ मर्सी हैं, वर्दी टू सरेंडर, जो हमने देखा, वर्दी शेल्टर, या तो भगवान कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव। हम संसार में, भौतिक संसार में किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। किसी के पास सुंदरता है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पावर है कि नहीं? नेचुरली हम खिंच खिंच जाते हैं उस व्यक्ति से, राइट। कल को नरेंद्र मोदी गोरेगांव पे हाईवे से होकर निकले तो हम सब नेचुरली जाएंगे देखने, मिलने, राइट। और कोई ऐसा फेमस व्यक्ति, कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार आ रहा है, वेरी नेचुरल फॉर अस, राइट। भगवान के पास ये सारी चीजें अनलिमिटेड है। मोस्ट ब्यूटीफुल, लक्ष्मीपति हो, करोड़पति, अरबपति तो छोड़ो, लक्ष्मीपति, ऑल पावर, वो भगवान के प्रति हमें अपना अट्रैक्शन बढ़ाना। अट्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा भी रिलेशन भगवान से है वो क्लियर, उसे स्थापित कर। इसीलिए भगवान के विषय में ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र को जप करें, ताकि हम जो हमारा भगवान से संबंध है उसको दोबारा जागृत कर सके, जिसे हम भूल। देन नेचुरली हम देखेंगे कि फिर धीरे धीरे, राइट, वैसे करके हमें हर प्रयास करना है। हम अपने स्वामी, जो हम सबके स्वामी, हाँ, जिनके शरण में आने से जितने बड़े बड़े भगवान के भक्तों ने, ऋषि मुनि ने लिया है ना, तो आप देखेंगे दे आर वेरी एलिवेटेड वन। देयर इज नो डाउट वहाँ पे शेल्टर लेंगे तो हमें कुछ आ, जैसे हम भौतिक संसार में लेते हैं सरेंडर, वी आर नॉट हैप्पी देयर। जितना हम भगवान के प्रति अपना समर्पण बढ़ाएंगे, भगवान के प्रति हम अपना सेवा भाव बढ़ाएंगे, नेचुरली वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, राइट। एंड भगवान जो कि सब कुछ देने में समर्थ, ऐसी जगह में सरेंडर लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और उसका ही मेथड जो हमें इस्कॉन के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से सेवा करें, भगवद गीता पढ़ें, प्रचार करें, हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक जप करें। यही रास्ता है जो कि धीरे 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 हमें उस प्लेटफॉर्म पे लेके, और हमारा जो अपना भगवान से संबंध है, जिसे हम भूल चुके हैं इस माया के प्रभाव में, आके इस भौतिक संसार में, वो धीरे धीरे हम रिवाइव कर पाए। शुद्ध भक्त इस संसार में रहते हुए भी हमेशा भगवान से कनेक्टेड होता है, बिकॉज उनको अपना भगवान से संबंध क्लियर होता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता वो कभी भगवान को, प्रभुपाद कहते हैं एक भी क्षण में जीवन में ऐसा नहीं था जब मैंने कोई भगवान कृष्ण को, वाई, बिकॉज ऑलवेज लिबरेटेड, राइट। भगवान तो शुद्ध भक्त, भौतिक संसार में रहते हुए भी हमेशा भगवान से कनेक्शन में थे 24 आवर। उनके मिशन को आगे आगे बढ़ाने के लिए देखेंगे प्रभुपाद ने कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल, राइट। तो हमें भी तपस्या अपनी बढ़ानी है, करनी, और भगवान के लिए कर, भगवान की खुशी के बहुत अराउंड 20 डेज बाकी है। हम सब प्रयास करें ताकि भगवान हमें हमारे इस प्रयास को देखकर खुश हो। ठीक है, हरे कृष्ण। आप ऐसे किसी का कोई प्रश्न?